गुण और पर्यायें, यह सब का पिंड एक में हूं यहां बैठा हुआ। इसलिए अपने आप को खाली खोखला बारदान मत मानो। अभी तो यहाँ एक भरा हुआ, वैभव से भरा हुआ एक पदार्थ है और साथ में उसके लगे हुए कर्म हैं। इन दोनों का एक पिंड है यह संसारावस्थित जीव, अरे मुक्त जीवों को छोड़कर। इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना। एक जैसा मैं हूं ऐसे अनंत हैं, अनंत अनंत हैं। अनंत कितना अनंत? इतने कि आलू की सुई की नोक में जितना आलू आवे उतनी जगह में असंख्य शरीर, और एक एक शरीर में कितने जीव? अनंत जीव। शरीर एक, जीव अनंत हैं। इसको क्या कहेंगे? स्वामी, स्वामी एक, स्वामी अनंत और शरीर एक, शरीर एक और स्वामी अनंत। माने एक ही शरीर और उसी के अंदर वही शरीर दूसरे निगोदिया का, वही शरीर तीसरे निगोदिया का, वही शरीर चौथे निगोदिया का। शरीर भी अलग नहीं है उसके। इस तरह उस एक सुई की नोक में अनंत जीव हुए तो पूरे आलू में कितने हुए, पूरे जमीकन में कितने हुए, पूरी दुनिया में कितने हुए, तीन लोक में कितने हुए। तो अनंत जीव यह सब सपिंड रूप संसारावस्था में विराजमान है। और इस प्रकार एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयोगित मानना। इसलिए एक एक जीव द्रव्य के संयोग में कितने हैं पदार्थ पुद्गल वाले? अनंत अनंत हैं। संयोग, ध्यान रखना, संयोग। यह पुद्गल जीव के साथ तादात्म्य नहीं हुए, लेकिन कैसे हैं? संयोग में पड़े हुए हैं। तादात्म्य नहीं हुए, संयोग में हैं। संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध पता है ना, कि जैसे एक डिब्बी में हीरा है तो डिब्बी में जो हीरा है वह, उसका डिब्बी और हीरे का कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। और क्यों संयोग है? क्योंकि वो हीरा अलग है और डिब्बी अलग है। डिब्बी में हीरा है तब भी डिब्बी एक अलग भिन्न चीज है, हीरा अलग चीज है, लेकिन साथ में है, इसलिए संयोग कहा उसको। लेकिन तादात्म्य क्या होता है कि हीरे के अंदर में जो चमक है, वह चमक दमक उसकी जितने भी पासे हैं वे सब उसके साथ, हीरे के साथ में तादात्म्य हैं। इस प्रकार से तादात्म्य संबंध रखते हैं। इस तरह अपने जीव के साथ में अपने जो ज्ञान दर्शन गुण हैं वे तादात्म्य हैं। इसी तरह उसकी जो पर्याय हैं वो भी कैसी हैं? आत्मा के साथ में तादात्म्य है। अर्थात द्रव्य गुण पर्याय सब तादात्म्य हैं, परंतु इसके अलावा बाहर, इस द्रव्य गुण पर्याय के बाहर संयोग में, पड़ोस में कौन है? तो 8 प्रकार के कर्म, अनंत कर्म जो विराजमान है, कार्माण वर्गणा, यह सब संयोग संबंध कहलाते हैं। इनका संबंध कौन सा संबंध कहलाता है? संयोग संबंध कहलाता है। इस प्रकार अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयोगित मानना, संयोग भी मानना। यहां पे संयोग भी है ना, कि मैं सिद्ध समान भगवान विराजमान हूं, विराजमान हूं। तो संयोग में कर्म है कि नहीं है? 8 प्रकार के कर्म संयोग में है कि नहीं है? क्यों संयोग में है। नहीं तो अगर सिद्ध समान माने तो सिद्धों में और मेरे में अंतर न दिखने से अपन कर्म से संयुक्त हुए, संयोग अपेक्षा, तो सिद्धों में भी संयोग मानना पड़े। पर सिद्ध के संयोग नहीं होता है और यहाँ पे संयोग है। सिद्धों के कर्मों का संयोग नहीं है और अपने को कर्मों का संयोग है। इस प्रकार का जो दोनों में अंतर है, उस अंतर का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर अनंत कर्म भी जीव के साथ में है, यह बात बिल्कुल ध्यान रखने योग्य है। उसी तरह के दूध में छाछ भी है और दूध में घी भी है ना। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, देह मध्ये तथा शिव। तिल्ली में जैसे तेल है, पत्थर में जैसे सोना है, दूध में जैसे घी है, ऐसे यहाँ इस जीव के कर्मों के बीच में भगवान आत्मा विराजमान है। दूध में जैसे घी है, ऐसे में अंदर में भगवान आत्मा है। सिद्ध भगवान घी है, समझ में आया?
और अपन कौन है? दूध हैं। अपन दूध स्थानीय और सिद्ध भगवान घी स्थानीय है। समझ में आ गया? अब अपन जो हैं वह दूध स्थानीय क्यों? क्योंकि दूध में घी होता है कि नहीं होता है? दूध में ही तो घी होता है। देखो, दूध में तो घी होता है, पर उसको अगर प्रकट करने की विधि याद न हो कि उसमें पहले जावन डालो, फिर दही जमेगा, फिर उसको मथो तो उसके बाद मक्खन निकलेगा, उसे तपाओ तो उसमें से घी निकलेगा, ऐसी पद्धति का पता न हो तो दूध में तो घी है, पर मर मिटे दूध में से घी नहीं निकाल सकता है। निकाल नहीं सकता दूध में से घी। और है कि नहीं है? है। ऐसे यहां पे आत्मा में परमात्मा विराजमान है, आत्मा में परमात्मा है, निश्चित है। लेकिन मर मिटे तो परमात्मा नहीं निकाल सकता। मर मिटा, अनंत बार मर मिटा उसको निकालने के लिए, अनंत बार कितने इसने तपस्याएं की हैं अलग अलग तरह की, लेकिन कभी भी आज तक इसको मुक्ति की प्राप्ति हुई क्या? वो अंदर से सिद्ध भगवान बन पाया क्या? नहीं बन पाया। इसलिए इसे जो पद्धति है जैन धर्म में पद्धति बताई, जैसे समय सार ग्रंथ में न केवल शुद्धात्मा का ज्ञान कराया गया, अपितु उसे प्राप्त करने की विधि का भी परिज्ञान कराया गया। ऐसे यहाँ पे आत्मा का जो वर्णन है यहाँ पर उसको इस तरह बताया गया कि उसे किस तरह से प्रकट किया जा सकता है, किस तरह से प्रकट किया जा सकता है, उजागर किया जा सकता है। तो पहले तो तुम घी में जावन डालोगे, घी में जावन डालोगे कि दूध में जावन डालोगे? तो सिद्ध भगवान तो घिसता नहीं है, तो उनमें जावन नहीं डालना है, मतलब भेद विज्ञान। जावन का अर्थ कल क्या बताया था? भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान का जावन सिद्धों के तो कोई जरूरत है ही नहीं। हम यहां पर कर्म संयुक्त पदार्थ हैं। अपना जो जीव पदार्थ है कर्म संयुक्त है, इसके अंदर यहाँ कर्मों के अंदर और जीव के अंदर में बीच में वो डालना पड़ेगा जावन। तो जावन डालेंगे अर्थात भेद विज्ञान कि ये कर्म है वह पुद्गल है और जीव है वो चेतन है, और चेतन और पुद्गल ये दोनों अलग अलग पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। इन दोनों का आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। न संयोग संबंध है, संयोग संबंध तो है कि नहीं संबंध? पर वहां ऐसा लिखा समय सार में कलश में एक नास्ति अपि सर्वोपि संबंध। क्या है आगे? बस अभी देखो इन सबको याद है बच्चों को, अपने इतना से लेना है कि नास्ति अपि सर्वोपि संबंध। मेरा किसी द्रव्य के साथ में, पर द्रव्य के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। नास्ति अपि सर्वोपि संबंध, किसी भी प्रकार का सर्व संबंध का निषेध किया है। किस किस के बीच में, किस किस के बीच में निषेध किया है? तो उपयोग नहीं था, उपयोग लगा के रखो भैया। तो किधर किस किस का संबंध नहीं है? किसी भी द्रव्य का किसी द्रव्य के साथ, माने एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सर्व द्रव्य स्वतंत्र अलग अलग इकाई हैं। हर द्रव्य अपने आप में एक इकाई है, परिपूर्ण वो द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है और उसकी पर्याय उसमें से उत्पन्न होती है। और जिस समय उत्पन्न होती है, होना है वैसी भी उत्पन्न होती है, वह व्यवस्था भी उसी द्रव्य के पास ही है। किसी पर द्रव्य के पास अपनी पर्यायों को उत्पन्न करने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कोई प्रकार का संबंध नहीं है। सब कोई प्रकार का नहीं है तो एक बात ये बताओ कि ठीक है कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय संबंध तो है, तो वो भी व्यवहार नय से, निश्चय नय से ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी नहीं है। ठीक है ना? तो फिर सब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। समय सार में 3 नंबर की गाथा, उसमें ऐसा कहा कि जिनेंद्र भगवान ने निमित्त का निषेध नहीं किया है। निमित्त तो बराबर परस्पर उपकार करते हैं, लिखा ना, तो वहां पे हर प्रत्येक द्रव्य आपस में एक दूसरे का उपकार करते हैं निमित्तता की हेतुता से। निमित्तता की हेतुता से
मतलब अर्थात निमित्त होते हैं, ये स्वीकार करना है, ये स्वीकार करना है कि निमित्त होते हैं। तो निमित्त और निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं है? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, तो फिर नास्ति अपि सर्वोपि संबंध कहा, कोई संबंध नहीं होता किसी द्रव्य में, किसी प्रकार का नहीं होता, तो फिर निमित्त नैमित्तिक तो है। इसका उत्तर क्या है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध इजिकल टू कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? निमित्त नैमित्तिक संबंध अर्थात कोई संबंध नहीं है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण विराजमान अपने स्वरूप में लगा हुआ है, और उस निमित्त का अर्थ ये कि उपस्थिति है, अनुकूल उपस्थिति है, पर वो उसमें है, वो जितने भी निमित्त हैं वह अपने स्वयं के लिए वो उपादान है, तो अपने अनुकूल है ना, संयोग में अनुकूल उपस्थित खड़ा हुआ है, एक संजोग है। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक सहज संजोग है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऑटोमेटिक सहज संजोग है। जैसे कि चकवा चकवी अपने आप ही रात्रि होती है वे बिछुड़ जाते हैं, रात हुए और चकवा चकवी बिछुड़ जाते हैं, और रात भर रोते हैं एक दूसरे के लिए, ढूंढते हैं, खोजते हैं चकवा चकवी को, चकवी चकवे को, और रात हुई बिछुड़ जाते हैं बेचारे। सभी चकवे चकवी सभी के साथ ऐसे होता है। ये कौन कर रहा है? ये व्यवस्था ऐसी भाई, एक के साथ हो जाए तो माने कि भूल गया होगा रास्ता, पर ये सबके साथ हो रहा है। तो सब चकवा चकवी रात को तो बिछुड़ जाते हैं, और सुबह होती है और मिल जाते हैं। तो रात्रि ने कोई द्वेष करके उन्हें अलग नहीं किया है, और सूर्योदय ने राग करके उन्हें मिलाया नहीं है, लेकिन एक सहज योग, सहज संजोग है कि रात होती है और वो बिछुड़ते हैं। रात्रि को द्वेष है क्या ऐसी कि तुम हट जाओ बिल्कुल, अपने आप ही, अर्थात रात्रि ने उन्हें दूर अलग अलग किया कि नहीं किया? नहीं किया, अर्थात निमित्त करता नहीं है, निमित्त करता नहीं है, निमित्त करता नहीं होता। और यहां पे भी ये प्रकरण आया ही है क्या कि अन्य अन्य द्रव्य की, सब जीव द्रव्य की परिणति अन्य अन्य, आगे देखो ये उसका विवरण, अन्य अन्य जीव द्रव्य की परिणति और अन्य अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की परिणति। जितने द्रव्य हैं इस विश्व में अनंत, अनंत जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, तो इसमें जो जीव हैं उन जीव की परिणति, अनंत जीवों की सबकी परिणति जीव में है, और पुद्गल जितने हैं अनंत, उन सब अनंत पुद्गलों की परिणति का कैसी है? पुद्गल में है। अर्थात जीव से अन्य है, अन्य है मतलब भिन्न है, जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है। तो इस प्रकार से उन दोनों के अंदर में किसी भी तरह से संबंध नहीं है, अर्थात सबकी परिणति है। जैसे शरीर है और आत्मा है, पास पास विराजमान है, तो शरीर के पुद्गलों की परिणति जीव के परिणति से भिन्न है, तो जीव की परिणति पुद्गल की परिणति से भिन्न है। अन्य अन्य परिणति, अन्य अन्य परिणति, दो ही किसी द्रव्य की परिणति किसी द्रव्य से नहीं मिलती है। जैसे एक टोपली में चांदी रखी हुई है और उसी टोपली में सोना रखा हुआ है, तो सोने की परिणति स्वर्ण में है, चांदी में नहीं, और चांदी की परिणति चांदी में है, सोने में नहीं। ये दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। सोने का चांदी से संबंध नहीं, चांदी का सोने से कोई संबंध, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। वह अपने भाव से परिणम रहा है, वह अपने भाव से परिणम रहा है। इसी तरह जो जीव है वह अपने भावों से परिणम रहा है, अपने पर्यायों से परिणम रहा है, और पुद्गल है वह उसकी पर्यायों से परिणम रहा है, और पुद्गल की पर्यायों से जीव की पर्यायें बिल्कुल भिन्न है, और जीव की पर्यायों से पुद्गल की पर्याय भिन्न है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति और अन्य अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की परिणति। ठीक है, जिस तरह शरीर का बताया उसी तरह अब यहां तो कार्माण वर्गणा जो आत्मा के प्रदेशों में व्याप्त है, किस तरह से व्याप्त है? किस तरह से व्याप्त है कि दूध में पानी की तरह व्याप्त है। एक क्षेत्राओ गाही संबंध रखता है। दूध और पानी, जहां जहां दूध है उसमें दूध में पानी डाल दो,
जिस जगह स्थान देखना, क्षेत्र, कि जिस क्षेत्र में दूध है पानी भी उसी क्षेत्र में है, दोनों एक साथ है, लेकिन दूध का क्षेत्र पानी के क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है। दूध अलग है और पानी अलग है, स्व क्षेत्र भिन्न है। पर क्षेत्र माने आकाश का जो क्षेत्र है वो एक है दूध और पानी का, एक क्षेत्रावगाह संबंध। तो कौन सा है क्षेत्र? पर क्षेत्र के स्व क्षेत्र? पर क्षेत्र। पर क्षेत्र मतलब कौन सा क्षेत्र होगा? आकाश द्रव्य का। आकाश द्रव्य का जो क्षेत्र है, जिस आकाश में पानी और दूध रखा हुआ है, उसी आकाश में पानी है और उसी आकाश में दूध है। इसका नाम है कि एक क्षेत्र होगा। और आकाश उस पानी के लिए पर क्षेत्र है कि स्व क्षेत्र है? पानी के लिए आकाश स्व क्षेत्र है कि पर क्षेत्र है? पर क्षेत्र है। और पानी का स्व क्षेत्र पानी में है और आकाश का क्षेत्र स्व क्षेत्र आकाश में है और दूध का स्व क्षेत्र दूध में है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने स्व क्षेत्र में है, पर क्षेत्र में नहीं है। स्व क्षेत्र की अस्थि में, पर क्षेत्र की नास्ति है। ऐसे कर्म और आत्मा एक क्षेत्रावगाही हैं। बोले एक क्षेत्र में है कि नहीं है? एक क्षेत्रावगाही हैं। कौन से क्षेत्र? आकाश द्रव्य के क्षेत्र में हमारा जीव भी बैठा है और अनंत पुद्गल भी बैठे हैं। उसी आकाश में जीव है और उसी जितने आकाश में जीव है उसी आकाश में अनंत कारमाण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। और कर्म रूप परिणमित होकर के परिणमी है, पर कोई बिना परिणमित हुए परिणमी है। और दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं। पर कौन से प्रदेश न्यारे न्यारे हैं? स्व प्रदेश, स्व क्षेत्र। प्रदेश को बोलते क्या? क्षेत्र। द्रव्य क्षेत्र काल मालूम है ना? प्रत्येक द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो प्रत्येक वस्तु जीव द्रव्य, जैसे मैं एक जीव द्रव्य हूं तो ये क्या हुआ? एक पदार्थ, स्व द्रव्य। क्षेत्र मेरे असंख्यात प्रदेश, जीव के प्रदेश वो क्या कहलाएंगे? स्व क्षेत्र। क्षेत्र मतलब एरिया, क्षेत्र मतलब खेत। मेरा खेत कितना बड़ा? असंख्यात प्रदेशी मेरा क्षेत्र है, असंख्यात प्रदेशी मेरा खेत है, असंख्यात प्रदेशी मेरा प्लाट है। क्या? और जो भवन बनता है उसमें वो उस अपने प्लाट पे बनेगा कि दूसरे के प्लाट पे बनेगा? अपने प्लाट पे भवन बनता है, दूसरे के प्लाट में ही बनता है। नियम है ये क्या कि मकान बनाना है तो उसको सारी तैयारियां करना पड़ती है। मकान बनाने के लिए ईंट, चूना, पत्थर सब लाना पड़ता है। तो अब बताओ कि सबसे पहले इसे मकान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहला नक्शा बनवाना पड़ता है। नक्शा बनाना पड़ता है कि सीमेंट पहले लाना पड़ती है? नक्शा? अरे नक्शे के भी पहले जमीन खरीदना पड़ती है। पहले प्लाट का ही निर्णय नहीं हुआ कि कहां, तो मकान क्या बनाएगा तू? समझ में आई ना बात? ऐसे यहां पर अपने को भवन बनाना है। कौन सा भवन? मुक्ति रूपी भवन। परमार्थ वचन ही का है, परमार्थ, परम अर्थ, परम प्रयोजन मोक्ष। मोक्ष के लिए हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि हमें मोक्ष का भवन बनाना है। कि बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मोक्ष भवन बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अरे भवन कहां बनाना है? जिस जगह बनाना है वो जगह बने, वह क्षेत्र, वह प्लाट तो ग्रहण कर। खरीद, खरीद मतलब श्रद्धान कर। श्रद्धान कर माने कब्जा कर। कब्जा कर मतलब मैं बना ला वो उस प्लाट पर। जब पहले बिल्कुल स्थायी मिल जाएगा कि यह मेरी भूमि, यह मेरी भूमि। अब इसमें अनंत चतुष्टय प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जैसे ईंट, चूना, पत्थर लाना पड़ता है, ऐसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र करना होता है। तो इनके इकट्ठे करने से भवन, मुक्ति का भवन बन जाता है। इसलिए प्लाट का निश्चित करो। और अब इसका निश्चित न करते हुए पर क्षेत्र मैंने अपने क्षेत्र में, उसी क्षेत्र पर, आकाश के उसी क्षेत्र पर, अगर जीव के स्व क्षेत्र से भिन्न पर क्षेत्र में यहां अनंत पुद्गल कर्म वर्णा भरी पड़ी है। कर्म रूप परिणमित होकर कोई ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, वेदनी, अंतरा, आयुनाम, गोत्र, वेदनी,
ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये जो 8 कर्म हैं, कितने कर्म हैं? 8 नहीं है, 8 प्रकार के हैं। 8 कर्म तो अनंत है। ज्ञानावरणी अनंत है, अकेला एक ज्ञानावरणी थोड़ी है, देखा ना, अनंत कर्माण वर्गणा है। तो ये अनंत है, वे सारी की सारी भरी पड़ी हैं यहां पर। और अब अपने को अपना मकान बनाना, मुक्ति का महल, तो इन कर्मों के क्षेत्र में बनाना, कि शरीर के क्षेत्र में बनाना, कि अपने आत्मा के क्षेत्र में बनाना? तो ये तो दिन भर जो भी काम मेहनत कर रहा है सब शरीर के लिए कर रहा है। बनाना है भवन आत्मा में चतुष्टय का, और बना रहा है, मेहनत कर रहा है कहां पर? शरीर में। तो ये दूसरे के प्लाट पर मकान बन जाएगा। तो फिर जाकर एक बार ऐसे ही हुआ हमारे उज्जैन में, एक चिमनगंज मंडी में एक प्लाट था। तो बहुत सारे बड़ा ज़्यादा मकान बने हुए नहीं थे। तो उसने वहाँ पर एक कमेटी में एप्लीकेशन दी कि मुझे मकान बनाना है, तो मेरे स्थान बताया जाए। मेरा प्लाट का नंबर जो है मेरा, वो प्लाट का 86 नंबर का जो प्लाट है मेरा, वो उसका स्थान बता दिया जाए मेरे को, क्षेत्र कि कहाँ है, इधर आएगा किधर आएगा जाए। तो उन्होंने कह दिया कि वो 85 का उनका है, सेठ जी का, तो उसके बाद तुम्हारा है, उसके बाद 5 बना लो तुम। तो उसने पूरा मकान बना दिया 2 साल में, कितनी ताकत लगाई। इसके बाद एक व्यक्ति आया कि भैया ये तो मेरा प्लाट है, ये जो प्लाट है वो तो मेरा प्लाट है। यानी मैंने वहाँ पूछ लिया था कमेटी पे, और उसने बता दिया था कि यही प्लाट है, मैंने इसलिए बनाया। वो नहीं, तो मेरा पास तो लिखा हुआ है, जो 86 आएगा वो मेरे प्लाट के बाद में आएगा। ये मेरा प्लाट 86 है, इसके पास में जो था वो 85 था। अब क्या करना, अब क्या करे बताओ? बहुत कहा कि ऐसा करो कि अब जो है मेरा बना तो लिया है मैंने, तो तुम मेरा प्लाट ले लो, ये पास का, ये पड़ोस का प्लाट जो तुम मेरा है वो तुम ले लो, मेरा को बन गया है, थोड़ा हट जाना ले ले, पर मेरे को नहीं, मुझे तो मेरी प्लाट चाहिए। तो आज सही बात यह है कि उसको पूरी बिल्डिंग बनी की बनी छोड़ना पड़ी, पूरी छोड़ना पड़ी, सिर्फ इतनी सी गलती से कि उसने अपनी भूमि की जगह दूसरे की भूमि पे मकान बना दिया। कितना बड़ा नुकसान हो गया, जिंदगी बर्बाद होगी कि नहीं उसकी। एक गलत निर्णय होने से कितना नुकसान है। ऐसे यहां पर एक आत्मा का सही निर्णय न करने से, मेरा क्षेत्र क्या है उसका सही निर्णय न करने से कितना बड़ा नुकसान है कि 84 लाख योनियों का परिभ्रमण इसीलिए होता है, आत्मा का भवन नहीं बन पाता है, क्योंकि तेने गलत स्थान चुना है। पुद्गलों में मेहनत कर रहा है 24 घंटे, दुकान में मेहनत कर रहा है तो पुद्गल में, पुद्गल के लिए पैसा क्या है? पुद्गल। स्वर्ग क्या है? पुद्गल। नरक गति क्या है? पुद्गल। सब पुद्गल है। ये शरीर में बुखार आती है, वो क्या है? पुद्गल है। कुष्ठ रोग हो तो पुद्गल है, और सुंदर शरीर हो तो वो भी पुद्गल है। तो सब पुद्गल हैं। इन पुद्गलों के पीछे ये हर्ष और विषाद कर रहा है, यहाँ उसमें अपनापन मान रहा है। इसलिए उन पुद्गलों से अपनी दृष्टि हटाओ, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे पंडित जी ने, बनारसीदास जी ने, कि अन्य अन्य जीव द्रव्य की परिणति और अन्य अन्य पुद्गल द्रव्य की परिणति, दोनों प्लाट अलग अलग हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उसके क्षेत्र में डिस्टर्ब मत कर, और तेरे क्षेत्र में तू अपने आराम से जैसी योजना बनाना है वैसी बना, मोक्ष जा, कोई रोक टोक नहीं है। तो उसका विवरण, एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह अन्य जीव से नहीं मिलता। तो ये तो जीव और पुद्गल की अन्य अन्य परिणतियां बताई, परंतु अब सिर्फ जीव की भिन्न दो जीव, अलग अलग जीव, इन जीव की परिणति आपस में मिलती है कि नहीं मिलती? देखो भिन्न भिन्न तो है ही, इस तरह भी नहीं मिलती, दो तरह से नहीं मिलती। एक तो ये और ये दोनों आपस में मिलते नहीं है, ये अलग रहता है, ये अलग रहता है। कितने ही कर लो अलग अलग ही रहेंगे वो। एक परमाणु दूसरे परमाणु में अंदर घुसता ही नहीं है, बाहर रहता है, बाहर लौटता है, चाहे स्कंद हो जाए।
स्कंध में परमाणु, पंचास्तिकाय में स्पष्ट है, पुद्गलास्तिकाय के वर्णन में, कि जो ये परमाणु है वह स्कंध में परमाणु इकट्ठे हो जाने से जो स्कंध बना वह निश्चय से स्कंध है कि व्यवहार से स्कंध है? स्कंध एक द्रव्य है, स्कंध भी द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, यह व्यवहार से, निश्चय से वह स्कंध नहीं, निश्चय से उसके अंदर एक एक परमाणु न्यारा न्यारा है और वह अपने आप में एक एक द्रव्य है, एक एक परमाणु एक एक द्रव्य है। समझ में आया? इसलिए यहां पर जीव जीव की परिणतियां भिन्न, तो दो तरह से भिन्न बताना है। एक तो ये जीव, एक जीव मेरा जीव और मेरा एक पुत्र का जीव, ये दो जीव, मैं यहां बैठा हुआ हूं, वो पुत्र का जीव वहां बैठा हुआ है, दो न्यारे न्यारे बैठे हैं ना, वो यहां है, मैं यहां हूं, वो यहां है, मैं यहां हूं। इसलिए भी न्यारे न्यारे, परिणति न्यारी न्यारी। अब दूसरी कि दोनों की परिणतियां मिलती नहीं का अर्थ ये कि जैसे मेरे परिणाम है वैसे उस पुत्र के परिणाम होंगे कि नहीं होंगे, जैसा मेरे परिणाम है वैसे पुत्र के परिणाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यहां कह रहे हैं कि किसी जीव से किसी के नहीं मिलते, संसारावस्थित जीव की बात है, सिद्ध भगवान के अंदर तो मिलते, कि स्वभाव रूप परिणमन है ना, तो स्वभाव रूप परिणमन होने से सिद्धों के मिल जाते। लेकिन संसारियों के 14वें गुण स्थान तक भी एक दूसरे के समान परिणाम नहीं होते, एक शरीर के परिणाम होते ही नहीं। निगोद में एक साथ अनंत जीव रहते हैं, पर हर निगोदिया के अलग अलग तरह के परिणाम। अनंत जीव हैं, सब अलग अलग तरह के। देखो कोई तो 14वें गुण स्थान में अयु रीली ह्रस्व स्वर बोले इतनी देर के लिए वहां पर विराजमान है, अर्थात ये मोक्ष होने वाला है क्षण भर में है। अब दूसरा जो जीव है कोई केवल ज्ञानी अरहंत भगवान सहयोगी केवली पने में है, तो आत्मा के योगों का परिस्पंदन है। तो देखो ना, दूसरा जीव की परिणति अलग और जीव की परिणति अलग हुई ना, अलग अलग ढंग की हुई ना परिणति, योगों का परिणमन चल रहा है। और इसके अलावा अनंत जीव हैं, ऐसे 12वें गुण स्थान में चलो, सब 8वें 7वें सबके वो क्षीण मोही है, वो उपशांत मोही है, वो अनिवृत्तिकरण में है, वो अपूर्व करण में है, वह अप्रमत्त में है, वो प्रमत्त में है, वह देश विरत में है, वह अविरत में है, कोई मिश्र में है, कोई सासादन में है, कोई मिथ्यात्व में है। तो सब जीवों के अलग अलग तरह के दशाएं हैं ना, अलग अलग तरह की क्वालिटी के जीव हो रहे हैं। जीव की क्वालिटी, जीव तो जीव एक समान है, पर जीव की पर्यायें अलग अलग तरह की हो रही हैं। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है जय कुमार जी? एक तो इस तरह से भिन्न भिन्नता देखना। फिर औदैहिक भावों की अपेक्षा से तो सर्वथा भिन्नताएं हैं। मैं किसी जीव के औदैहिक भाव से नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। पति पत्नी के विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते? नहीं मिलते हैं ना, नहीं मिलते हैं कि मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। फिर क्या है? सब एडजस्टमेंट है सारा, मिलते कभी भी नहीं है। फिर कि तुम जो कहते हो वह ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो तुम करना जो करो, फिर मैं जो करना है मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से सब दुनिया अपनी अपनी चलती करती है, सब अपनी अपनी धुनते हैं, यहाँ कौन किसी की सुनता है। सब अपने अपने में लगा हुआ है, जीव अपने अपना परिणमन करता है, किसी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। सबके औदैहिक भाव अलग अलग तरह के हैं। किस जगह मिलान होता है कि एक जगह होता है अनिवृत्तिकरण में। अनिवृत्तिकरण में जीव के परिणाम मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? पर अनिवृत्तिकरण में भी निर्मल पर्याय मिलती है उसी अनिवृत्तिकरण में रहे हुए जीवों की, जो कि बिल्कुल समान है, साथ में दो अनिवृत्तिकरण वाले जीव हों, तो इसके परिणाम मिले कि नहीं मिले? अरे अनंत अनिवृत्तिकरण वाले कितने भी जीव हो, अनंत तो नहीं होते, संख्यात्मक रहते हैं,
पर वो जो मिलते तो नहीं परिणाम उनके कि मिल जाते हैं, क्यों? निर्मल पर्याय अनिवृत्तिकरण का मतलब ये कि समान परिणाम है वो, तो वो समान परिणाम मिल जाते हैं, लेकिन उसके जो परिणाम है अलग अलग ढंग का कि उसमें कोई 90 गुण स्थान वाला अनिवृत्तिकरण में, कोई 90 गुण स्थान वाला अनिवृत्तिकरण में अल्पकाल में, मतलब आसन्न भव्य कि अभी भगवान बन जाने वाला है। कोई ऐसा है कि जो वापस 11वें गुण स्थान से गिर करके काफी लंबे टाइम तक भटकेगा। कुछ ऐसा, कोई ऐसे हैं कि जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक परिभ्रमिथ्यात्व में जाकर अर्धपुद्गल परावर्तन में रहेंगे। कोई गिर के वापस चढ़ जाएंगे हाथ के हाथ, ऐसे भी होंगे। तो इस तरह से 9वें गुण स्थान में ही रहे हुए जीवों में इतने फर्क हैं कि कोई मोक्ष जाने वाला है और कोई अभिहाल निगोद भी जाने वाला है बाद में, वही जीव है ना। तो इस तरह का उनमें परिवर्तन है, अलग अलग तरह के जीव हैं वे सब। इसलिए किसी के साथ तो संबंध मत मानो, पर कोई के साथ परिणाम मिलाने की कोशिश भी मत करो। तो देखो, किसी के साथ परिणाम मिलते नहीं यार। हमारे पिताजी हमारे कहना नहीं मानते हैं और हमारा पुत्र हमारा कहना नहीं मानता है। तो यहां जो मालूम पड़ी बात कि किसी के परिणाम नहीं मिलते हैं, ये खेदकारी बात हुई ना यार। और कोई किसी के परिणाम ही नहीं मिलते हैं, देखो कितनी खराब बात है, कितनी खराब बात है, परिणाम ही नहीं मिलते हैं। खराब बात है कि अच्छी बात है? अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कि हमको पहले से ही पता है जब परिणाम नहीं मिले तो लड़ाई नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, क्रोध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमको पहले से ही पता है परमार्थ वचनिका को पढ़ने से कि किसी जीव के परिणाम मिलते नहीं है। तो इसलिए तेरे परिणाम मेरे से नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, तेरे परिणाम तेरे साथ हैं, मेरे परिणाम मेरे साथ हैं, झगड़ा मिट गया। क्योंकि मेरे को पहले ही जानता हूं कि नहीं मिलते। तो झगड़े कब होते थे? कि मिलते नहीं थे और मिलाने की कोशिश करते थे, तो झगड़े होते थे। अब मिलाने की कोशिश करना ही नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं। इतने में कितनी शांति प्रकट होगी, ये विचार करना। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। इसलिए पुद्गल परमाणु द्रव्य की भी अन्यता जानना। परमाणु होंगे वो किसी दूसरे परमाणु से नहीं मिलते हैं। बोलो, देखो परमाणु होते हैं, एक परमाणु छूटा, स्कंध से छूटा हुआ है शुद्ध परमाणु। स्कंध में जो परमाणु रहेंगे तो परमाणु कौन से कहलाएंगे? अशुद्ध कहलाएंगे। और ये स्कंध से बाहर रहेंगे तो कौन से कहलाएंगे? शुद्ध परमाणु कहलाएंगे। अर्थात वो छूटा अकेला स्वतंत्र एक परमाणु वह दूसरे परमाणु के साथ बराबर मिलता है कि नहीं, मैच करता है कि नहीं करता। तो आकार से कदाचित मिल जाए, आकार से मिल जाते हैं। आकार जो होते हैं ना परमाणु के, वो षटकोणीय होता है, षटकोण आकार होता है, षटकोण का आकार परमाणु का होता है। तो वो सबके षटकोण परमाणु हो जाएंगे। चलो उस आकार से तो मिल गए हो, लेकिन उसकी समस्त पर्यायें आपस में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि जैसे स्पर्श गुण की पर्याय देखो आप, एक परमाणु और ये परमाणु, इसका किसी दूसरे परमाणु के साथ कोई संबंध नहीं है अभी, आज स्कंध भी नहीं है, तो स्वभाव रूप परिणमना चाहिए ना। शुद्ध परमाणु है तो स्वभाव रूप, तो स्वभाव तो सबका एक तरीका होना चाहिए, सब परमाणु का स्वभाव तो एक तरीका होना चाहिए। तो स्वभाव भी एक तरीका नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? कि वो एक परमाणु की स्पर्श गुण की पर्याय, एक परमाणु में 1000 गुण रुक्ष है। कितने रुक्ष है? 1000 गुण रुक्ष। और दूसरे परमाणु की स्पर्श गुण की पर्याय 1,00,000 गुण स्निग्ध है। रुक्ष भी हो सकती है, स्निग्ध भी हो सकती है, सब तरह की हो सकती है। इसका अर्थ ये कि एक परमाणु उसमें से प्रोडक्शन अंदर से आना है तो एक तरीका आना चाहिए ना, वैसा है। चलो रंग वर्ण गुण की लो, तो एक पुद्गल परमाणु
उसका एक परमाणु तो येलो कलर से परिणम रहा है और एक परमाणु ब्लैक कलर से परिणम रहा है। अब उसको उसमें उस परमाणु में से येलो किसने निकाला? किसी दूसरे द्रव्य ने तो निकाला नहीं, संबंध ही नहीं है, तो उसी द्रव्य में से निकला। तो उसी द्रव्य में से निकला तो फिर एक में पीला क्यों निकला और एक में काला क्यों निकला? विचार करो तो आपको निश्चित मालूम पड़ेगा कि ये हर परमाणु, हर पर्याय क्रमबद्ध है, स्वतंत्र है, षट कारक से होती है। वह पर्याय षट कारक से होती है, वहां लागू करना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा वो पीला है और ये ब्लैक है, ये इस प्रकार से दोनों के अंदर में उनके हेतुओं को ढूंढने जाओगे तो वो हेतु कभी भी मिलने वाले नहीं है। और हेतु का समाधान करोगे तो वो षट कारक मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार षट कारक को मानना कितना जरूरी है और मानना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही है। इस तरह हमारे षट कारक से पर्याय परिणमती हैं, उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा हुई कि अपनी पर्याय का कर्तृत्व मिट गया और जो अकर्ता स्वभाव का अवलंबन लेकर के आनंद रूप परिणमित हुआ। अकर्ता रूप परिणमित होकर आनंद रूप परिणमित होना चाहिए। इसलिए प्रकरण तो ऐसा लंबा है। सबसे पहले अकर्ता की बात आ गई तो हम पहले अकर्ता के 4 पॉइंट बता रहे हैं। अपना आत्मा अकर्ता है, माने ज्ञाता दृष्टा है। अकर्ता इज इक्वल टू ज्ञाता, जीव का अकर्ता हो, जीव अकर्ता है, माने जीव अकर्ता इज इक्वल टू ज्ञाता, ज्ञाता इज इक्वल टू अकर्ता। अकर्ता कहो माने ज्ञाता दृष्टा कहो। मैं ज्ञाता दृष्टा रहेगा मतलब कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना मतलब अकर्ता, कुछ भी नहीं करना, अपने आप हो रहा होता जगत स्वयं परिणाम में, जग का क्या करता क्या काम। इसलिए मैं ज्ञाता दृष्टा रह गया, उससे जान रहा हूं, देख रहा हूं, न कि कुछ कर रहा हूं, मतलब अकर्ता हूं। नंबर 1, केवल ज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा। सेठी जी याद है, पहले चले अपने यहां पे, केवल ज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा। नंबर 2, निमित्त की अपेक्षा। दूसरे नंबर 2 लेना है कर्म की अपेक्षा, कर्म की फिलॉसफी से, अर्थात कर्म की अपेक्षा से मैं करता हूं कि नहीं हूं, अपने को विचार करना है। 4 पॉइंट से विचार करना है अकर्ता के। तो नंबर 2 क्या हुआ? कर्म की अपेक्षा। नंबर 3, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा। और नंबर 4, परम शुद्ध निश्चय नय से, अर्थात द्रव्य अपेक्षा। त्रिकाली द्रव्य अकर्ता, नाम ही उसका अकर्ता है, उस अपेक्षा से द्रव्य तो अकर्ता ही अनादि अनंत करता है। ध्रुव जो है अंदर में 4थे पॉइंट पे, वह अकर्ता। नंबर 1 पहले पे आ जाओ वापस से, केवल ज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा अकर्ता। मतलब भाई केवल ज्ञानी ने जैसा जाना देखा है वैसा होएगा कि तुम करोगे वैसा होगा? क्यों साहब? केवल ज्ञानी ने जैसा जाना देखा वैसा ही होगा ना। जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे होत अधीरा रे। जिस समय जिस द्रव्य की जो पर्याय होने वाली भगवान ने केवल ज्ञान में जैसी जानी है वैसी होगी और बिना जाने नहीं होगी। जाना नहीं है जैसा वैसा कभी भी नहीं होगी। ठीक है? बिटिया की सगाई कब होगी? कब होगी? तो मेहनत करेगा जब होगी, किसी से बात चलाएगा तब होगी, तू निर्णय करेगा तब होगी, कि केवल ज्ञानी ने जिस काल में जान रखा है कि इस काल में होना है उस काल में होगी, उस काल में होगी। इसका मतलब यह है कि पहले पॉइंट से केवल ज्ञानी ने जैसा जाना देखा है वैसा होगा, यह बात परम सत्य है। इसलिए हम जिसके माथे केवल ज्ञानी है, जिसके भगवान केवल ज्ञानी है, जो केवल ज्ञानी के प्रति श्रद्धा रखता है, उसे कोई भी कार्य करने का बोझा माथे पे नहीं है, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि बेटा बिल्कुल बेफिक्र रहे, जो होना है वो सारा फाइनल है, मेरे ज्ञान में से झलक रहा है, तो कुछ भी टेंशन मत कर।
भगवान का मतलब ये होता है कि अपन भगवान का दौड़ दौड़ के गए भगवान के पास, अरे भगवान मैं बहुत परेशान हो गया, आज तो मेरे दुकान पे बड़ा नुकसान हुआ है और हो प्रभु बचाओ बचाओ मेरे को। तो भगवान क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे भगवान, देख मैं तो हाथ पे हाथ धर के बैठा हूं ना, चुपचाप शांति से अंदर देख रहा हूं, तू भी ऐसा अंदर में देख, शांति से बैठ, कुछ नहीं। अरे हाँ तो मेरा काम बिगड़ रहा है, उसका सब हो जाएगा, क्रम मेरे को ज्ञान में सब झलक रहा है, वैसा हो जाएगा, तो चुपचाप बैठा रहे बस, मेरे जैसा शांति धारण कर, मत आकुलता कर, शांति से बैठ जा। हाँ। फिर थोड़ी देर हुई, चला गया घर। हाँ सही बात है। वो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे तो कैंसर है। हैं मेरे कैंसर है? फिर भगवान के बाद दौड़ता दौड़, अरे प्रभु मेरे कैंसर हो गया, बचाओ बचाओ प्रभु बचाओ। अरे मैं देख चुपचाप जैसे बैठा हूं ना, मैं बैठ जाए ऐसे शांति से। अरे मेरा कैंसर हो गया, इसको क्या होगा, इसका निराकरण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखो बेटा, जैसा मेरे केवल ज्ञान में झलक रहा है कि क्या होने वाला है वो सब निश्चित है, और तेरे में कुछ नहीं हुआ है, मेरे को सब दिख रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, सब आप तो आनंद से आत्मा में बैठे हुए हो, तू भी ऐसा अंदर आत्मा में लीन हो जा, बैठ जा, शांति से बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सुन ले, कर्ता बुद्धि मिटा दे, या कर्ता बन जा। हर क्षण भगवान की प्रतिमा अपने को यह शिक्षा देती है कि निर्विकल्प होकर शांत विराजमान रहो। इसीलिए हम भगवान के दर्शन करते हैं, निर्विकल्प रहने के लिए दर्शन करते हैं। अगर भगवान के दर्शन करने के बाद भी अगर आकुलता नहीं मिटी, इसका अर्थ कि अभी तक आपने भगवान के दर्शन ही नहीं किए। आकुलता मिटाने का साधन ही जब जैन धर्म है, जिनेन्द्र भगवान है, जिनवाणी है, जिन गुरु हैं, समझा ना, सब निर्विकल्प करने के लिए। जैनी है सो क्या है, दुखी है सो जैन नाय, जैनी है सो दुखी नाय, जैनी है सो दुखी नाय, और दुखी है सो जैन नाय। जैन और दुख में अनंत विलोमताई है। अरे जैन धर्म पाकर के जो तेरे दुख न मिटे, तो बोलो दुख मिटन की इस दुनिया में और क्या दवाई है? इसके अलावा और कौन सी दवाई थी? इसलिए भाई अपने को इतनी बड़ी दवाई मिल जाने के बाद भी दुख नहीं मिटा रहे और आकुलता में पड़े हैं, इसका अर्थ यह है कि दवाई का सेवन नहीं कर रहे हैं। दवाई का सेवन करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या नाम है? राहुल गंगवाल। हाँ, बहुत समझदार जीव, कितना ध्यान से सुनता है। और अपने मिले थे ना, कल घर गए थे इनके यहाँ, कितने अंदर में श्रद्धा दृढ़, जैसा बिल्कुल यही मार्ग है, यही करने लायक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब भी यहाँ कार्यक्रम होता है तो बिल्कुल हाजिर हो जाता हूँ। तो अपना अपना कल्याण करना है तो करना ही पड़ेगा। आ जाएगा तो किसी दूसरे पे तो एहसान है नहीं, खुद के ऊपर एहसान है भैया। खुद के ऊपर इतना एहसान है, और नहीं करेगा तो करेगा क्या? विचार कर ले तो दुनिया में और कुछ जगह ऐसी है ही नहीं कि जहाँ पर इस तेरे दर को छोड़कर किस घर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है और किसे सुनाऊं मैं। ये दर है बस जिनेन्द्र का दर, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। इसको छोड़ के अब जाऊंगा तो जाऊंगा कहां, बता देता हूं। सुनता मेरी कौन है, एक द्रव्य भी नहीं सुनता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी है कि कर्म की फिलॉसफी से क्या करता है क्या, कि भाई ये जो कर्म है उनके उदय, सब जीवों को कर्म तो बंधे हुए हैं ना, पहले के सबको बंधे हुए कि नहीं बंधे हुए हैं? बंधे हुए हैं। तो जैसे बंधे हैं वैसे उदय आएंगे, आबादा काल छोड़ के, सबके आबादा काल छोड़ के उदय आएंगे कि नहीं आएंगे? जो बंधे हुए कर्म के, तो वो आबादा काल छोड़ करके उदय आएंगे। तो जैसे उदय आएंगे वैसा काम होएगा कि तू करेगा वैसा होएगा। जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा होएगा। ये हाथ हिल रहा है ना ऐसा, ये भी कर्म के उदय से हिल रहा है, तेरे हिलाने से
नहीं हिल रहा है तू, इसलिए तू इस हाथ हिलाने का अकर्ता है, क्योंकि इस हाथ को कर्म हिला रहा है। बाधा काल का मतलब तो समझ लो, जब तक कर्म अपने कर्म बांधने, कर्म जो बंधे हुए, जब कर्म बंधे और उदय में आएंगे जब, उसके बीच का काल, उदय में नहीं आए, अभी बांध तो लिए और उदय में नहीं आए, तो उसका जो बीच का काल बचा वो अबाधा काल कहलाता है। जैसे आज अपन ने पुण्य बांध लिया, अब यार आज की सभा में सबने सुना, कर्म की बात ही चल रही है, अपने कर्म की बात है कि सुनने के काल में विशुद्ध परिणाम हुए, विशुद्ध परिणाम हुए तो पुण्य कर्म का बंध हुआ कि नहीं हुआ? पुण्य का बंध हुआ कि नहीं हुआ? बराबर हुआ ना? हुआ। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बराबर नहीं हुआ। जितने जीव बैठे हैं सबको बराबर पुण्य बंधा? कम ज्यादा बंधा? सुन तो सब एक समान रहे हैं, मैं सुन, यहां पे प्रकरण एक शरीर का चल रहा है, निमित्त एक समान है, लेकिन उपादान सबके अपने अलग अलग होने से अलग अलग तरह के कर्म बन रहे हैं, अलग अलग कम ज्यादा बन रहे हैं। कि किसी ने इसी सभा में जो बैठे हुए हैं उसको आज की सभा में जो प्रवचन सुनने में जो शुभ मंद कषाय हुई, उस मंद कषाय में जो पुण्य का बंध हुआ वो कितना हुआ? तो एक को हुआ 1 किलो सोना मिले, इतना 1 किलो स्वर्ण प्राप्त हो, इतना पुण्य का बंध। और दूसरे ने, दूसरा बैठा था पास में बैठा, उसके पास के पास, और उसको कर्म पुण्य का बंधा, तो कितना पुण्य बंधा? तो उसको 1 क्विंटल सोना प्राप्त हो, 1 क्विंटल सोना मिले, इतना पुण्य बंधा, जो कि बिल्कुल मामूली बात है। हो, ये जैन धर्म का पुण्य ये सबको बंध ही रहा है, ये इतना आप फिक्र मत करना कि यार किसी को बंध रहा होगा, ये इतना ये सुन रहा है उसका वो फायदे में है ही। 1 क्विंटल पुण्य सोना आएगा, इतना पुण्य बंधेगा। और एक और जीव बैठा था यहाँ पे, वो सुन रहा था तत्व ज्ञान, और उसने कर्ता की बात सुनी और लक्ष्य गया कि निर्विकल्प यार वे कहाँ एक एक पर्याय स्वतंत्र, तो उसके परिणाम बहुत विशुद्ध हुए, अत्यंत विशुद्ध हुए, शुभ भाव हुए, मतलब मंद कषाय के लिए हुए ना, तो वो बहुत मंद हुए, मंदतम, क्या मंदतर मंदतम, तो मंदतम हुए। तो वो जो जीव बैठा था पास में उसको कितना पुण्य बंधा? तो उसको सोने की खदान मिले, खदान, स्वर्ण की खदान, इतना पुण्य बंधा। और जिसमें कि बिल्कुल धोखा है नहीं, ये हमने जो बताया खदान मिले, अतिशयोक्ति में नहीं बताया, ये एक्चुअल बात है, और ये इससे कई गुना ज्यादा पुण्य बनता है। अरे नमोकार मंत्र एक सुनता है कुत्ता, कुत्ते ने सुन लिया मरते मरते नमोकार मंत्र, तो स्वर्ग का देव हो गया। तो ये बुद्धि लगा करके सुन रहा है, बुद्धि लगा के पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है मतलब नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र भी एक गाथा ही है शास्त्र की। ये भी जितने शास्त्र ये शब्द लिखे हैं सब मंत्र हैं। ये नमोकार मंत्र से जिनवाणी का कोई भी अक्षर कम नहीं है। अगर तुम उसको बराबर उसका ध्यान रखोगे तो उसके अंदर जब कुत्ते को स्वर्ग मिल सकता है, सिर्फ वो भी ऊपर से सुना और दूसरे ने सुनाया, कितना कम ध्यान लगा होगा उसका उसमें सुनने में, अविवेकी को उसका अर्थ भी नहीं मालूम उसको, तो स्वर्ग मिल गया। तो यहाँ पर ध्यान से सुनने वाले को बुद्धि लगा करके और कायदे से योजना बना करके अपने परिणामों को आगे बढ़ाता है। वो उसकी कितनी कषाय मंद होती है इस काल में, सुनने के काल में उपयोग सारी दुनिया से हट जाता है। यहाँ बैठे बैठे के दुकान चला सकता है, घर की बात सोचेगा, विषय कषाय सोचेगा कि यहाँ पे सुन रहा है, उपयोग इसमें जा रहा है कि ज्ञान क्या होता है, 3 तरह के 4 तरह के पॉइंट क्या है अकर्ता के, इस पे विचार चल रहा है। तो इसमें सारे कषाय बहुत मंद होती है। इसलिए कौन सी स्वर्ग जाएगा? जब वो कुत्ता ही स्वर्ग चला गया पहली स्वर्ग में, तो कौन से स्वर्ग में जाएगा? तो वो स्वर्ग अभी तो आगे पड़ी हुई है। बहुत ऊंचा काम चल रहा है भाई साहब, ये समझना। लेकिन अपने को क्या जरूरत है, पुण्य का फल कितना भी आ जाए तो किसको चाहिए भैया?
ये हमको नहीं चाहिए, हमको तो यहाँ भेद ज्ञान करके आत्मानुभूति करना चाहिए, इससे जन्म मरण मिटता है। कोई पुण्य का फल भोगने से जन्म मरण नहीं मिटता है, पुण्य का फल भोगने से तो पाप बनता है और जीव नरक में जाता है। तो ऐसा पुण्य हमको ऐसे सोने की खदान का क्या काम है, हमको जरूरत ही नहीं है। पर जरूरत नहीं है और आएगी तो सही हो, और तेरे को जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत नहीं है उसको ही आएगी, जिसको जरूरत है उसके पास से भाग जाएगी। समझ में आ गई बात। अब तीसरा पॉइंट कौन सा था? वस्तु स्वरूप की अपेक्षा। तो वस्तु स्वरूप की अपेक्षा करता, तो वस्तु स्वरूप दो तरह के, वस्तु स्वरूप दो प्रकार से करना। क्या है दो प्रकार से? एक तो किस प्रत्येक वस्तु में, वस्तु देखना है, वस्तु स्वरूप, तो वस्तु के अंदर घुस जाओ, वस्तु के स्वरूप को देखो, वस्तु में घुस के बात करो कि वस्तु में ऐसे दो स्वरूप हैं, एक तो सहभावी पर्याय और एक क्रमभावी पर्याय, और वस्तु के अंदर और कोई स्वरूप है ही नहीं। मतलब सहभावी और क्रमभावी पर्याय का पिंड है वो पदार्थ, इसका नाम द्रव्य। सहभावी और क्रमभावी पर्याय, दो तरह के अलावा तीसरे तरह की पर्याय नहीं होती वस्तु में। सहभावी मतलब गुण, सहभावी इज इक्वल टू गुण, और क्रमभावी मतलब एक एक समय की पर्याय। अब प्रश्न ये है कि तेरे को सहभावी पर्याय में कुछ करना है, मतलब अपने द्रव्य की, अपने द्रव्य है उसके अंदर, अपने द्रव्य में सहभावी में कुछ करना चाहते हो, अपने द्रव्य में कुछ करना चाहते हो सहभावी में? क्यों? जो अनादि अनंत गुण है, गुण तो अनादि अनंत होते हैं, उसमें तुम क्या कर सकते हो? बने बनाए भरे पड़े खजान भरी पड़ी हो तो उसमें क्या करना है तुमको? कुछ करना ही नहीं है। अच्छा साहब, सहभावी तो नहीं। अब क्रम भावी में कुछ करना है, अपने द्रव्य की क्रम भावी में कुछ करना है। वो तो अनादि से लेकर अनंत काल तक की सब क्रम भाव निश्चित क्रमबद्ध है, तो न करना है द्रव्य में और न करना है पर्याय में, अपने द्रव्य की न अपने पर्याय में, कुछ नहीं करना है। अच्छा, तो परद्रव्य में, परद्रव्यों के अंदर में उसके सहभावी गुणों को बनाना है क्या? पुद्गल के गुणों को तुम बना सकते हो? अच्छा, पुद्गल की पर्याय ला सकते हो? पुद्गल की क्रमबद्ध पर्याय बहने वाली उन पर्यायों को, पर्यायों के प्रवाह क्रम को क्या तुम अवरुद्ध कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में न हमें कुछ द्रव्य में करना है भैया और न पर्याय में करना है। समझ में आया? तो बचा क्या दुनिया में करने के लिए? कौन सी जगह पॉइंट बचा ऐसा कि कुछ करना? कहीं नहीं करना। इज इक्वल टू क्या निकल गया? अकर्ता। और एक चौथा है द्रव्य रूप से अकर्ता। तो द्रव्य जो त्रिकाली ध्रुव है, वह त्रिकाली ध्रुव तो अनादि अनंत अकर्ता ही है, उसका नाम द्रव्य। तो अपनी जो पर्याय होती है, जैसे परिणामन अपेक्षा से कर्ता कहा, तो परिणामन अपेक्षा से कोई त्रिकाली ध्रुव थोड़ी करता है। त्रिकाली ध्रुव तो ध्रुव बना हुआ बैठा रहता है, वरना वह तो त्रिकाल अकर्ता ही बैठा हुआ है। इस प्रकार से यह द्रव्य त्रिकाली वह अकर्ता है। इस प्रकार कोई से भी चार पॉइंट से अपने अकर्ता स्वरूप को समझकर त्रिकाली ध्रुव वाले अकर्ता में पना लाकर निर्विकल्प भाव से मुक्ति के मार्ग में यह जीव लग जाता है। यह वाली बात हुई, इसे बात करेंगे। और अभी आज थोड़ा से एक एक पॉइंट बोलना है सबको क्रम से। प्रश्न ये लो, किसी को भी अभी आज के प्रवचन में जो बात अच्छी लगी हो या याद रह गई हो या लिख रखी हो, तो आप बोलें उसको क्रम से, हाथ उठाते जाएं। मेरे को भी बोलना है जल्दी, इतनी देर में नहीं। तो जिनेन्द्र देव द्वारा जो शिक्षा दी गई है, यदि वो तुमने नहीं पाई तो दर्शन नहीं किया, ऐसा सच्चा पॉइंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला इसने। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संबंध नहीं है, इसलिए नास्ति सर्वोपि संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है, जिसका अर्थ कोई संबंध ही नहीं है। जिस प्रकार दूध और पानी भिन्न भिन्न है, फिर भी वह आकाश के क्षेत्र में रहते हैं, यह एक क्षेत्र अवगाह्य रूप संबंध है। उसी प्रकार यह जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न है, आकाश के क्षेत्र में साथ रहते हैं, फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा भी विज्ञान करना है। बढ़िया है। दुखी है तो जैनी नहीं, सुखी है वही जैनी है। अगर जैनी होकर दुख नहीं मिटा
तो और क्या दवाई है दुख मिटने की? आपने बताया कि जो जैनी होता है वो कभी दुखी नहीं होता है, और जो सुखी है वही सच्चा जैनी है। अगर भगवान के यहाँ पर आकर भी अपनी आकुलता नहीं मिटी, तो ऐसा कौन सा दरबार होगा जहाँ पे आपकी आकुलता? ठीक। जितने भी संसारी जीव हैं उनके औदिक भाव समान नहीं होते हैं, और सिद्धों के औदिक भाव तो होता नहीं, उनके जो स्वभाव होता है वो सब समान होते हैं। अनिवृत्तिकरण में जीव के परिणाम मिलते हैं ऐसा कहा जाता है निर्मलता की अपेक्षा, परंतु दो अनिवृत्तिकरण वाले जीवों के अथवा संख्या जीवों के समान परिणाम मिलते हैं, परंतु कोई आसन्न भव्य जीव होता है, उनमें भी कोई मिथ्यात्व में जाकर अर्धपुद्गल परावर्तन करने वाला जीव होता है। इसीलिए इस अपेक्षा से दो जीवों के अथवा संख्या जीवों के परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। मिलते हैं में उसमें सिर्फ स्वभाव रूप पर्याय मिलती है। वो कर्म की अपेक्षा सब फिलॉसफी जो उदय में आवाज कम आ रही क्या? कर्म की अपेक्षा से फिलॉसफी जो कर्म उदय में आएगा वैसा ही होगा, जैसे कि जो होना सो निश्चित है। इसके लिए हमें भेद विज्ञान करके मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। सहभावी और क्रमभावी ऐसी दो पर्याय वस्तु में होती हैं। सहभावी अर्थात गुण और क्रमभावी अर्थात एक एक समय की पर्याय। ठीक है, बढ़िया। अकर्ता स्वभाव को प्राप्त करने के चार मुख्य बिंदु बताएं कि केवल ज्ञान की अपेक्षा, वस्तु स्वभाव की अपेक्षा, परम शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा और एक कर्म फिलॉसफी की अपेक्षा। इनको में से एक को भी अपन स्वीकार कर लेंगे तो अकर्ता स्वभाव को लग सकते हैं। पुद्गल अपनी पर्यायों से परिणम रहा है और जीव अपनी पर्यायों से परिणम रहा है। पुद्गल जीव की पर्यायों से नहीं परिणमता और जीव पुद्गल की पर्यायों से नहीं परिणमता। समय सार की महिमा बताते हुए कहा था कि समय सार में न केवल शुद्धात्मा का ज्ञान कराया, अपितु उसे प्राप्त करने का उपाय भी बताया। और प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अपने में पूर्ण है और वह एक स्वतंत्र इकाई है। आत्मा से परमात्मा बनने की विधि समय सार में बताई है। हेलो, आत्मा से परमात्मा बनने की विधि समय सार। क्या प्रश्न पूछा है क्या? हाँ, किसी भी द्रव्य का किसी भी द्रव्य के साथ कोई भी संबंध नहीं है। सभी द्रव्य अपने द्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव से परिणमन करते हैं। जिस प्रकार दूध में घी है, तिल में तेल है,